particle moves on a given straight line with a constant speed v at a certain time it is at a point P on its straight line path. O is a fixed point so that OP cross V is independent of the position P. So suppose कर लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस, ये मान लेते हैं x एक्सिस है, इस पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, एक पार्टिकल है, और एक O जो है सो यहां पे फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज यहां पे O फिक्स्ड पॉइंट है, एंड एक P जो है सो मूवेबल पॉइंट है, वो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, और इस साइड भी हो सकती है। सपोज कर लिया हमने इस साइड है, ये आप पे डिपेंड करता है कहां पर रखते हैं, सपोज मूवेबल पॉइंट है ये। तो अब हमें पता करना है कि OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर जो होगा सो इंडिपेंडेंट होगा पोजीशन P पे या नहीं। तो OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर तो इज इक्वल्स टू OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट V वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एक m कैप। m कैप यूनिट वेक्टर जो होगा जिस डायरेक्शन में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो OP लेंथ ही होगा, मान लेते हैं यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल x है, सो x, V का मैग्नीट्यूड V एंड साइन थीटा, वेयर थीटा क्या होगा, OP वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में एंड V इस डायरेक्शन में, तो थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, तो साइन 0, सो ओवरऑल इज 0। सो इस केस में तो इंडिपेंडेंट हो गया। अगर सपोज P इस तरफ रहता या फिर यहां पर होता या फिर यहां पर होता, तो केस 2 जो होता उसमें OP क्रॉस V इज x होता, V होता एंड साइन थीटा जो यहां पर हो जाता। अगर मान लेते हैं P यहां पर हो गया तो थीटा जो हो जाएगा सो 180 डिग्री हो जाएगा, सो साइन 180 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0। सो केस 2 में भी 0। तो हमें यह पता लगा कि P के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो OP क्रॉस V वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ P, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ P। 18. The force on a charged particle due to electric and magnetic fields is given by F vector is equals to Q E vector plus Q V vector cross B vector. Suppose E vector is along the x-axis and B vector along the y-axis. In what direction, with what minimum speed V should a positively charged particle be sent so that the net force on it is 0? So एक मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो F वेक्टर जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है Q E वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B वेक्टर। सो कह रहा है कि किस डायरेक्शन में एक चार्ज को थ्रो करेंगे, भेजेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, कि नेट फोर्स जो हो सो 0 हो। सो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो नेट फोर्स 0 होने के मत के लिए Q E वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B का सम 0 होना चाहिए। इट मीन्स माइनस Q V क्रॉस B इज इक्वल्स टू Q E वेक्टर होना चाहिए। Q विल बी कैंसल आउट एंड माइनस V क्रॉस B को लिख सकते हैं B क्रॉस V इज इक्वल्स टू E वेक्टर। सो E वेक्टर जो है सो I कैप और x एक्सिस को डिनोट कर रहा है। सो ये है x डायरेक्शन में एंड B वेक्टर जो है सो J डायरेक्शन में है एंड V वेक्टर जो है सो उसका डायरेक्शन पता करना है। सो J क्रॉस क्या करेंगे, जो I कैप हो जाए, तो J कैप क्रॉस K कैप जहां तक के हम लोग जानते हैं वो I कैप देता है। सो J कैप क्रॉस K कैप इज इक्वल्स टू I कैप, सिंस वी ऑल नो ये हो जाएगा K कैप, ये हो जाएगा I कैप एंड ये J। सो J क्रॉस K gives the I cap. So it will travel in the Z direction
यहां से प्रूव हो गया, बिकॉज B क्रॉस V gives the E. So it will be sent in Z direction. Give an example for which A vector dot B vector is equals to C dot B vector, but A vector is not equals to C vector. So हमें to prove A vector dot B vector equals to C vector dot B vector, but एक कंडीशन है कि A vector और C vector इक्वल नहीं होना चाहिए. इसके लिए एग्जाम्पल देके प्रूव करना है. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं A वेक्टर को 2i कैप एंड B वेक्टर को ले लेते हैं 3j कैप एंड C वेक्टर को ले लेते हैं 4k कैप. सो अगर अब देखें LHS में तो A डॉट B वेक्टर जो होगा, सो 2i कैप डॉट 3j कैप इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बिकॉज I डॉट j इज 0. एंड सिमिलरली RHS में C डॉट B वेक्टर तो 4k कैप डॉट 3j कैप इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से प्रूव हो गया. हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS. सो प्रूव हो गया. A डॉट B is equals to C dot B vector proved. Draw a graph from the following data. Draw tangents at x equals to 2, 4, 6 and 8. Find the slopes of these tangents. Verify that the curve drawn is y is equals to 2x square and the slope of tangent is tan theta is equals to dy by dx equals to 4x. So x and y का ये वैल्यूज दिए हुए है. एक इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. सो हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे एंड यहाँ पे लेवल कर लेंगे हम. यहाँ पे सिंस काफी बड़ा y कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ऑर्डिनेट्स काफी बड़े बड़े हैं एज कंपेयर टू एब्सिसा. सो ठीक से लेंगे देख के. एंड ये सभी डॉट किए हुए कोऑर्डिनेट्स मैंने बना रखे हैं. सो इसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर लेते हैं. फ्री हैंड से इसको ड्रॉ कर लेंगे. तो फ्री हैंड से ड्रॉ करने के बाद अभी क्या कर रहा है कि टेंजेंट्स इसका निकालना है. तो टेंजेंट्स निकालने के लिए एट x इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8. सो 2 पे तो x इक्वल्स टू 2 हमारा ये टेंजेंट होगा. And at x equals to 4 and at x equals to 6 and at x equals to 8. So these are the slopes. और इसका स्लोप्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा tan थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पे y एक्सिस पे का लेंथ और x एक्सिस पे की लेंथ को डिवाइड करेंगे. सो y एक्सिस का लेंथ इतना हो गया. सिमिलरली x एक्सिस का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे y एक्सिस का लेंथ यहाँ से यहाँ तक एंड x एक्सिस का यहाँ से यहाँ तक. उसी तरीके से निकालते जाएंगे. सो अब इसके हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे. सो एट x इक्वल्स टू 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू del y by del x
डेल वाई इज एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे ये यहां से लेके 8 तक 8 यूनिट और 1 से 2 तक 1 यूनिट। सो 8/1 इक्वल्स टू 8 एट एक्स इक्वल्स टू 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल्स टू 4। सो यहां से लेकर यहां तक 32 एंड 2 से 4 तक 2। सो 32/2 at x equals to 6 tan theta is equals to 6 के वैल्यू के tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 72 एंड इसका x कंपोनेंट जो है 3 पे टच हो रहा है। सो 3 to 6 के बीच का जो डेल x वैल्यू होगा 6 - 3 3 एंड डेल y जो होगा सो यहाँ 72। सो 72/3 24 and at x equals to 8 tan theta is equals to यहाँ पर ये tan theta का वैल्यू हो रहा है 128 एंड ये x एक्सिस को टच कर रहा है 4 पे एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 8 एंड 4 का 4। सो 128/4 32। सो ये है हमारे टेंजेंट्स के वैल्यू। अब कह रहा है वेरीफाई दैट द कर्व ड्रॉन इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो x एंड y का जब वैल्यू कंपेयर करेंगे तो वेरीफाई करना है सिंस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर। सो 2 सिमिलरली सारे वैल्यू चेक करने पे LHS इक्वल टू RHS आएंगे। सो वेरीफाइड एंड जब बात आएगी कि स्लोप पता करना है कि कितना होगा। सो सिंस इक्वेशन जो है y इक्वल टू 2x स्क्वायर है सो इसका जो स्लोप होगा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx 2 इंटू 2x के पावर 2 - 1 सो 4x। सो फाइनल आंसर। A curve represented by y is equals to sin x if x is changed from π/3 to π/3 plus π/100. Find approximately the change in y. सो इसमें कह रहा है कि एक कर्व है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कुछ ऐसा जिसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। सो इसमें y इज इक्वल्स टू साइन एक्स में y की वैल्यू को मतलब x चेंज किया π/3 से π/3 प्लस π/100। तो पहले x जो था सो π/3 था और उसमें थोड़ा चेंजेस किया उसको मान लेना है डेल x इक्वल्स टू π/100 एंड सिंस वी नो कि y में भी चेंजेस आएंगे y प्लस डेल y इज फंक्शन ऑफ x। अगर x में स्लाइटली चेंज आए तो यहाँ पे फंक्शन जो है तो साइन का है साइन x प्लस डेल x एंड सिंस वी नो दैट y इज इक्वल्स टू साइन x सो डेल y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x और x का वैल्यू है π/3 एंड डेल x का वैल्यू है π/100 माइनस साइन π/3। सो π/3 को हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री एंड π/100 क्या होगा 180/100 1.8। तो इस दोनों को सम करेंगे तो 61.8 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 61.8 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है नियरली 0.8817 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में 0.8660। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड जो वैल्यू आएगा 0.0157 आंसर।